आज हम आप लोगों के सामने इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर प्रश्न लेकर आए हैं। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी के फंदे से क्यों नहीं बचाया। इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस समय क्या था जब भगत सिंह को फांसी की तारीख थी 23 मार्च 1931। लाहौर के सेंट्रल जेल में गहमा गहमी थी। लोगों के सामने ये प्रश्न डिस्कस बना हुआ था। अचानक जेल वार्डन की तरफ से जानकारी मिलती है कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देनी है। ये बात सुनते ही सारे कैदियों का चेहरा उतर गया। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनके कोठरी से बाहर निकाला गया। इन लोगों को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह ने अपनी मां को एक वचन दिया था जिसको वह पूरा करना चाहते थे। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते से जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। नारों की आवाज जेल की कुठरियों तक गूंजती रही। कैदी भी भगत सिंह के साथ नारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इन दिनों तीनों क्रांतिकारियों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया गया। एक एक करके तीनों क्रांतिकारियों की रस्सी जो है खींच ली गई। वह क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा दिया था। लेकिन उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी की अहम भूमिका थी। गांधी जी का बहुत बड़ा वर्चस्व था। अब यह सवाल उठता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त करना था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। इनका मानना था कि गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को हिंसक तरीके से जगाया जा सकता है। भगत सिंह ने आजादी के लिए हिंसक रास्ते को ही अपनाना सही समझा। भगत सिंह अंग्रेजों से बहुत अधिक घृणा करते थे। उनकी नीतियों से भगत सिंह तंग आ गए थे। अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया था। भगत सिंह को हिला दिया था। 1921 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों को साथ नहीं दिया। तब भगत सिंह ने गांधी जी के विपरीत चलने का मन बना लिया। भगत सिंह के मेन कहानी की शुरुआत जो होती है अब यहीं से हो जाती है। 1928 में साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है। रेलवे स्टेशन पर कई लोग लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध को ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेजी सरकार डर गई। ताबड़तोड़ लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है। इस दृश्य को देखकर भगत सिंह का हृदय पिघल जाता है। अंग्रेजों की इस ऊंची हरकत ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस घटना का जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी स्कॉट, जिसका नाम रहता है। क्रांतिकारियों ने ठान लिया था एक पुलिस अधिकारी को मारकर ही चैन की सांस लेना है। अंतिम समय में चूक होने के कारण स्कॉट की जगह जो है 21 साल का जेपी सॉन्डर्स मारा गया। चारों तरफ जो है क्रांतिकारियों की धरपकड़ अंग्रेजों ने तेज कर दी। उस समय भगत सिंह यहां से भी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए। अंग्रेजों की जुल्मकार नीतियों से भगत सिंह बहुत परेशान हो गए थे।
इनके लिए अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। वहां पर जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर सरेंडर कर दिए। भगत सिंह के पास अपना रिवॉल्वर भी मौजूद था। कुछ समय के बाद यही प्रूफ हुआ, यही साबित होता है कि भगत सिंह ने इसी रिवॉल्वर का प्रयोग पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या करने में किया था। इस प्रकार पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह को अभियुक्त बनाया गया, पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा सुनाया गया। तारीख था 23 मार्च 1931। वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के समझौते में पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमति जो है बनाई जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारी के हत्या के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को लेकर कोई भी सहमति अंग्रेजों के बीच नहीं बनती है। यहीं से विवाद अब शुरू हो जाता है। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है, ऐसे क्रांतिकारी को फांसी नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर रहे थे। इसके बाद सभी जगह सार्वजनिक समस्याओं में गांधी जी का विरोध होने लगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और दोनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। लोगों का यह गुस्सा केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं था, गांधी जी के प्रति भी लोगों में भयंकर जो है गुस्सा था। इस बात का जिक्र समझौते में नहीं है कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी जा रही है। गांधी जी ने जिक्र इस बात को समझौते में नहीं किया। 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। 25 मार्च को गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, तो लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया और उनका स्वागत जो है काले कपड़े दिखाकर किया और गांधी जी मुर्दाबाद के भी नारे लोगों ने वहां पर लगाया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस और कई लोगों ने गांधी जी की ओर इरविन के समझौते का विरोध किया था। बात यह था कि ब्रिटिश सरकार जो थी भगत सिंह के फांसी की सजाओं को माफ नहीं कर सकती थी, तो फिर समझौता करने को गांधी जी को जरूरत क्या थी, लोगों ने कहा था। उस वक्त कांग्रेस की वर्किंग कमेटी गांधी जी के साथ थी। गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह के बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन तौर तरीका यह चाहिए कि आप खुद को न्यौछावर करते हुए दूसरे का नुकसान न पहुंचाए। लेकिन समझौते के शर्त में फांसी रोकना बड़ा मुश्किल था। गांधी जी ने कहा कि किसी खूनी चोर या डकैत को सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। गांधी जी अपने किताब स्वराज में लिखते हैं कि मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता जो था बिल्कुल गलत था और असफल था। मैं भगत सिंह को नहीं बचा सकता था, लेकिन जो ऐसी बात उनके साथ मैं कर सकता था कि ये जो आपने किया वो बहुत गलत है। ईश्वर को साक्षी मानकर, साक्षी रहकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूं कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज को नहीं लिया जा सकता है। हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिलता है, सिर्फ मुश्किलें ही मिल सकती है। मैं जितने तरीके से समझाने की कोशिश किया था, मैं भगत सिंह को कोशिश की, गांधी जी ने कहा। मैंने पूरी आत्मा उड़ेल दी थी उनको समझाने में। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा तो मेरा परम धर्म था, लेकिन भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। उन्होंने मौत के डर को भी जीत लिया था, लेकिन उनकी वीरता को मैं नमन करता हूं, लेकिन उनके कृत्य का अनुसरण नहीं किया जा सकता है।
गांधी जी ने 23 तारीख को वायसराय को एक निजी पत्र लिखा था कि भगत सिंह को बचाने के लिए अनौपचारिक चिट्ठी में उन्होंने जनमत का वास्ता देते हुए लिखा है कि जनमत सही हो या गलत, सजा रिहायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दाव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा अमल हो जाने के बाद कदम वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि सजा को फिर से वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी स्थगित करने पर विचार किया जा सकता है। सजा कभी निष्फल नहीं हो सकती है। गांधी जी सजा खत्म करने की जगह सजा टालने पर जोर क्यों दे रहे थे? लोगों के मन में बार बार यह विचार बन रहा था कि सजा जो है गांधी जी टालने पर जोर दे रहे थे। सजा को माफ करने की कोशिश गांधी जी ने क्यों नहीं किया? गांधी जी सजा को कुछ देर को रोकने के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन उन्हें सजा खत्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्या यह मुमकिन था कि एक गुलाम देश में जो हम लोग जी रहे थे, यह अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का इल्जाम था? अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी जुआओं को डराए, उन्हें संदेश दे कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और एक और चीज थी कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ थी, वे लोग माफी मांगने के खिलाफ थे, किसी तरह के रियायत नहीं चाहते थे। भगत सिंह अपनी माफी की अर्जी देने को तैयार नहीं थे। उनके पिता ने उसके लिए अर्जी लगाई थी। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर अपने पिता को जवाब दिया था। गांधी जी का मानना था कि खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा शुरू हो गई तो एक दूसरे को कत्ल में न्याय तराशने लगेंगे। भगत सिंह की सजा को माफ करने के लिए वायसराय पर पूरी तरह से दबाव बनाया हो। शोधकर्ताओं को ऐसा नहीं मिला है। शोधकर्ताओं ने ऐसी खोज नहीं किया है कि गांधी जी ने भगत सिंह की सजा को माफ करने के लिए अंग्रेजों से दबाव बनाया हो। ऐसी हिस्ट्री में जिक्र नहीं किया गया है। फांसी के दिन वायसराय को जो भावपूर्ण चिट्ठी लिखी गई है वह दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस विषय पर मौजूद रिसर्च पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी जी और वायसराय के बीच में जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह के फांसी के मुद्दे को गैर कानूनी बताया गया। वायसराय को पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दावा सही नहीं लगता है। बहादुरी को मानते हुए उनके मार्ग को स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और गैर कानूनी बताया। गांधी जी उनकी सजा को माफ न करा सके। गांधी जी और भगत सिंह में नाराजगी के ऐसा कहीं भी साक्ष्य इतिहास में नहीं मिले हैं। लोगों को यह भ्रम बनता है कि भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के चलते ही फांसी की सजा मिली थी, लेकिन यह गलत है। भगत सिंह को पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या करने के कारण भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सजा को नहीं रोका जा सकता। मात्र 23 साल में वह फांसी के फंदे पर हंसते हुए शहीद हो गए थे। भगत सिंह की बहादुरी को हजारों बार नमन है। देश के ऐसे वीर सपूतों को नमन है। जय हिंद, जय वंदे मातरम।